सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी का मतलब होता है लागत मूल्य। सीपी को हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। मतलब वैसा प्राइस जिस पे हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, किसी वस्तु को खरीदने पे जितना पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं सीपी, लागत मूल्य। उसी तरह दूसरा है एसपी। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने में जितना पैसा में हम किसी चीज को बेचते हैं, सपोज अगर मेरे पास एक फोन है तो अगर हमने उसे 5,000 में खरीदा है तो वो हमारा हो गया सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। फिर अगर उस फोन को हम 7,000 में बेच दिए कल होकर तो वो 7,000 क्या हो जाएगा हमारा एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का सीपी, अगर किसी प्रोडक्ट का सीपी उसके अगर उसके प्रोडक्ट का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस उसके सीपी से ज्यादा हो तो वहां उस कंडीशन में क्या होगी, हमें प्रॉफिट होगी। जैसे अगर कोई फोन 5,000 का है, अगर उस फोन को हमने 5,000 में लिया है और अगर उसको 7,000 में हमने बेच दिया है तो 5,000 में हमने लिया है दैट इज सीपी और उसको हमने 7,000 में बेच दिया है, मतलब यहाँ जो है वो सीपी से ज्यादा एसपी हो गया, तो ऐसे ही स्थिति में ये प्रॉफिट हो गया है। आगे बढ़े तो सेम वैसा ही, अगर इसी फोन को अगर हमने 5,000 में खरीदा और अगर इसको 3,000 में बेच दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ सीपी ज्यादा हो जा रहा है एसपी से, तो ऐसे में हमें लॉस हो जाएगा, इसलिए इस कंडीशन में हमें लॉस हो जाएगा, दैट इज लॉस। अगर एसपी और सीपी बराबर हो तो ऐसे में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जैसे वही फोन का एग्जांपल लें तो अगर हमने फोन को 5,000 में खरीदा और उसको 5,000 में ही बेच दिया है तो ऐसे को नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते हैं। अब आता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। आता है प्रॉफिट परसेंट। तो या तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या तो हमें लॉस परसेंट निकालना हो, हम सीपी को हमेशा बेस मानते हैं। जैसे यहां निकालना है प्रॉफिट परसेंट तो हम सबसे पहले सीपी को बेस मानेंगे, कितना परसेंट हुआ। जैसे सपोज अगर हमने फोन को 5,000 में खरीद कर 7,000 में बेचा तो 2,000 हमारा क्या हो गया, 2,000 हो गया प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह अगर हम लॉस की बात करें, लॉस परसेंट की, तो कोई भी चीज या तो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां लिखेंगे लॉस इंटू 100, ये हमारा हो गया लॉस परसेंट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे सपोज अगर किसी चीज को, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू कुछ दिया, जैसे सपोज 15% दिया है, प्रॉफिट परसेंट 15%, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसका आता है 3/20। अगर ये 3/20 आया है तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहां से हम सीपी एसपी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 15% का हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर 15% का प्रॉफिट हुआ है तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, जो बेस में होता है वो क्या होता है सीपी, तो ये भी बेस में है तो दैट इज कॉल्ड सीपी 20 रेशियो एसपी। 20 में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 20 में 3 प्रॉफिट हुआ है तो दैट इज 23। तो यहां से हम निकाल पाए हैं सीपी रेशियो एसपी 20 रेशियो 23। अब हम उसी तरह लॉस परसेंट को देखेंगे कि सपोज अगर कोई प्रोडक्ट को हमने सेल किया उसमें 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया, तो 20% सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आया 1/5। जैसा हमने बताया कि जो बेस में होता है वो होता है सीपी,
तो यहाँ हम सीपी रेशियो एसपी निकाल सकते हैं। बेस में होता है सीपी, तो ये हो गया 5 और 5 में 1 रुपये का घाटा हो गया या 1 रुपये का लॉस हो गया, तो यहाँ आ गया 4। तो हम यहाँ से निकाल पाए सीपी रेशियो एसपी 5:4। अब आया हमारा सीपी एंड एमपी। सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस एंड एमपी फॉर मार्क प्राइस। एमपी फॉर मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड एमपी फॉर मार्क प्राइस। सपोज अगर कोई कंपनी 500 रुपया की कोई प्रोडक्ट बनाती है, सपोज कोई कंपनी 500 रुपया की एक शर्ट बनाई और उसमें 800 रुपये की स्टिकर लगाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया। 500 रुपये की किसी कंपनी ने शर्ट बनाई, उसमें 800 रुपये के स्टिकर लगाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो ये 800 रुपया हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। जिस प्राइस पर कोई शर्ट बाजार में मिलती है या जिसमें स्टिकर लगी होती है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। सपोज यहां से निकालना है कि कोई कंपनी कितना मार्कअप किया, मतलब कोई कंपनी कितना परसेंट मार्कअप किया, तो 500 की शर्ट को 800 रुपये की मार्कअप लगा दिया, तो कितना मार्कअप किया, 300 मार्कअप किया। 300 मार्कअप किया, बेस कितना पे मार्कअप किया, तो 500 पे मार्कअप किया और इंटू 100 इक्वल टू 60%। मतलब इस कंपनी ने 60% मार्कअप किया, तो इसी यहां से निकल जाएगा मार्क प्राइस या मार्कअप का फॉर्मूला निकल के आ जाएगी, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मार्क यहां से आ गई मार्कअप 300, 500 कॉस्ट प्राइस एंड इंटू 100, यहां से 60% आ गई मार्कअप। अब मार्कअप क्या होती है, तो मार्कअप बराबर मार्कअप इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा मार्कअप। अगर हम मार्कअप परसेंटेज की बात करें तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, तो ये भी हमने बताया था कि कोई भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसके बेस में मान, तो यहाँ सीपी क्या हो जाएगा, इसका बेस में हो जाएगा, तो मान लो ये सीपी इसका बेस हो गया। कितना मार्कअप किया, तो 300, इस क्वेश्चन में 300 मार्कअप किया, तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा मार्कअप इंटू 100, ये हो जाएगी हमारी मार्कअप परसेंटेज। अब आती है डिस्काउंट। चलो अब हम डिस्काउंट को भी देखते हैं। डिस्काउंट, अभी हमने देखा कि एक कोई कंपनी है, वो 500 की कोई शर्ट बना रही है, मतलब सीपी था हमारा 500, एमपी था हमारा 800, मतलब 500 की शर्ट को 800 का स्टिकर लगाकर मार्केट में लॉन्च किया। अब इस शर्ट को सपोज बेचा गया 600 में, 600 में ये शर्ट बिक गई, तो 500 सीपी हो जाएगी, 600 एसपी हो जाएगी एंड 800 एमपी हो जाएगी। तो ये जो 800 है, 800 मार्कअप पर कितना में ये शर्ट बिक गई है, यही हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। तो 800 की शर्ट को 600 में दिया है, मतलब 200 का यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, यही है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि 800 का कोई शर्ट को 600 में बेचा, मतलब 200 का यहाँ पे मिल गया डिस्काउंट, यही है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट की फॉर्मूला की बात करें तो एमपी माइनस एसपी, मतलब अगर एमपी यहाँ 8000 है माइनस 800 है और ये 600 है, 200 जो यहाँ आ गई वो आ गई डिस्काउंट, 200 आ गई डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें, डी परसेंट या डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो सबसे पहले बेस में क्या आ जाएगा, बेस में यहाँ आ जाएगा एमपी, मतलब मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मानकर निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एमपी, इट मीन्स मार्क प्राइस, और कितना डिस्काउंट दिया है इनटू 100, जो आएगी वो परसेंटेज में आएगी, दैट इज कॉल्ड
डिस्काउंट परसेंट। जैसे यहाँ इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 200 का क्या है, डिस्काउंट है। यहाँ हम देख लेते हैं 200 का डिस्काउंट है। $200 का डिस्काउंट है। मार्कअप प्राइस कितना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 800 है हमारा मार्कअप प्राइस, इंटू 100, 10 से 10 से कट गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं 25% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया इस क्वेश्चन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे ट्रिक से सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए बोलता है ऑन सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल, on selling an article 68 there is a profit of 36%, find the cost price। यहाँ पे हमें क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया है। क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था प्रॉफिट परसेंट कि सपोज ये 36% है, तो 36 का फ्रैक्शनल वैल्यू, सबसे पहले 36 का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें, 50, ये आता है 9/25, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अगर ये 9/25 है तो ये 25 क्या हो जाएगा, इट मीन्स 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। मतलब सीपी पे कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज कॉल्ड ये ऊपर वाला। तो 25 पे 25 के कितना प्रॉफिट हुआ है, 9। तो यहाँ से सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, 25/34, ये आ जाएगा हमारा सीपी रेशियो एसपी। क्वेश्चन में एसपी कितना दिया है, दैट इज 61, मतलब इस 34 का वैल्यू 68 है। तो यहाँ से काट दें, 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इसीलिए 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 गुने 2, 50 हमारा, दैट इज ये हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। देखा हमने कैसे चुटकी में सवाल कर लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये हमारा एफ कट का पीवाईक्यू है, ये एफ कट का पीवाईक्यू है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को खोलकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर कहीं नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक इफ द प्रॉफिट इज 10%। अगेन यहाँ प्रॉफिट परसेंट 10% दिया है, दैट इज 10%। इसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 10/100 करेंगे, दैट इज 1/10। इसको गिराने देते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे CP/SP का रेशियो, जो कि हो जाएगा x/33, ये हो जाएगा x/33, दैट इज अगर CP और SP की रेशियो की बात करें तो ये x/33 आ गया। अब यहाँ बोलता है कि 1/10, अगर यहाँ CP/SP देखें तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा CP, और प्रॉफिट हुआ है इसीलिए 10 + 1 11 हो जाएगी ये। अब यहाँ SP देखें तो कितना है, दैट इज 33, मतलब ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी हो जाएगी 3 गुना, मतलब 30 विल बी द आंसर, दैट इज B विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एफकैट का सेगमेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी साल हो, कहीं से भी उठा लो, ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और चुटकियों में सॉल्व होने वाली सवाल है। The 2 cars are sold at 10,000 each. One he lost, एक में उसको 30% का लॉस हो जाता है और एक में 30% का गेन हो जाता है। तो पूछता है नेट लॉस और प्रॉफिट। जैसे 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 30/100, 3/10। अगर हम कार 1 की बात करें, C1 कार 1 की बात करें तो 10 रुपीज में खरीदता है। मतलब अगर यहाँ से हम CP/SP निकालें, CP रेशियो SP, तो यहाँ हो जाएगा 10/13, मतलब 10/13 हो जाएगा कार 1 के लिए। कार 2 की बात करें तो ये 10/7, क्योंकि एक में इसको लॉस हुआ है इसीलिए 10/7।
10 और 10 191, 10 इंटू 10 100 एंड 13 इंटू 7 91। अब यहाँ में देखें तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। 100 रुपीज़ में अगर कोई चीज़ खरीदाता है और वो 91 में इसको सेल कर रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है? तो 9 इंटू 100 इंटू 100 कट गया, 9% का उसको ओवरऑल लॉस हुआ है। 9% का उसको ओवरऑल लॉस हुआ है। ये तो रहा कुछ डिटेल मैथ, लेकिन इसको एक शॉर्ट में बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, जैसा हम लोग पेपर में करते हैं। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 कार 10,000 मतलब ईच रहे और 2 कार रहे, एक में उसको प्रॉफिट हो एंड एक में उसको लॉस हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर इंटू 10, x स्क्वायर इंटू 10। x स्क्वायर इंटू 100, तो 100 2 0 से 2 0 इक्वल टू 9%। इस फार्मूला में थोड़ा बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस फार्मूले में जो आंसर आएगी वो हमेशा लॉस में आएगी, जैसे हमने यहाँ देखा। और ये फार्मूला तभी अप्लाई हो पाएगी जब ये सारे कंडीशन को फुलफिल करती है। जैसे में यहाँ ईच का रहना, दो प्रोडक्ट में एक में लॉस होना एक में प्रॉफिट होना, तो तभी ये फार्मूला काम आती है। और इस फार्मूला x स्क्वायर इंटू 100, x स्क्वायर बाई 100 जो कि 30 इंटू 30 कट गया, 9% आ गया। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन। जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इसको और काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।